नमस्कार दोस्तों, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना। बी RSS बी शुद्ध रूप यही है, RSS बी। अपन बोलते हैं RSSMB, कोई नहीं, सब चलता है। तो लाइव स्टॉक का पेपर है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 TSP। अब है ना, ये हल्के में मत लेना तुम कि ये 2016 का है, इसको क्या ही मतलब है, क्या ही पढ़ने का। आई समझ में। इसका 79 यानी 69 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, वो सेम टू सेम 2024 की जो पशु परीक्षण की एग्ज़ाम हुई उसमें आया, बाकायदा सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है उसमें। ठीक है ना। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की भाई बहुत महिमा है। आई बात समझ में। हर एक अक्षर, हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, और वो अपनी सब्जेक्ट के या फिर अपने सिलेबस के अनुसार है, और वो जितने भी एग्ज़ाम के जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है सब याद होने चाहिए, हर एक अक्षर बाई अक्षर। ठीक है ना, अगर सफलता चाहते हो तो। ये नहीं है कि भाई जैसे कि आप कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चल उसी के ओल्ड क्वेश्चन पर देख के हाँ नहीं ये काफ़ी है। नहीं भैया, अगर चाहते हो और नंबर आए और अच्छी परसेंटेज बढ़े और कट ऑफ में ज़्यादा नंबर आए या फिर नेगेटिव में जाए, तो जो और भी एग्ज़ाम हुई है और जो आपका सिलेबस है वह सभी एग्ज़ामों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लो, नैया पार है। TSP 2016 TSP। चलिए, कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? चल बता क्या है इसमें। यार पैसे पढ़ चुके हैं ये जो पेपर है ना, इसको पूरे को पढ़ चुके हैं अभी 15-20 दिन पहले, लेकिन क्या है कि भाई क्लियर होना ज़रूरी है, तो इस वजह से दोबारा देख रहे हैं। जब नैन नैन चंद सूरी, ये तो अमीर महाकाव्य की है ना। नैन चंद सूरी, करमचंद, जग जीवन, सदाशिव, अमरकाव्य वंशावली। देखते हैं क्या है। ये गलत है इसमें ना, एक गलत है, और ये अगला वाला कौन सा है? राम शेखात्मक स्पष्टिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जब देख एक में ये गलत है। जगजीवन जो रचना है, यानी कि जगजीवन जो लेखक है उनकी जो रचना है वह है अजितोदय। नैनचंद सूरी की रचना है हम्बीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी है ना, ये तो क्या था कुछ याद। करमचंद पवार, नहीं वो अलग है शायद, ये करमचंद अलग है। वंशोत्कीर्तन काव्यम। ठीक, याद रहे यार जब चार सिस्टम बैठे। देखें, जग जीवन, जग जीवन, जब अजितोदय, जगजीवन अजितोदय, नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य, करमचंद वंशोत्कीर्तन। आएगा किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए जो वंशोत्कीर्तन काव्यम है वह किसकी रचना है? करमचंद की है। दोबारा देख, सदाशिव इसको हटा देते हैं, ये है लेकिन ये पता नहीं किसकी है। अमरकाव्य वंशावली। अब जगजीवन जो रचना है अजितोदय की है, अजितोदय, अजितोदय। नैनचंद सूरी की हम्बीर महाकाव्य है, हम्बीर महाकाव्य। करमचंद की वंशो कीर्तन काव्यम है, वंशो कीर्तन काव्यम है। जब याद कैसे करें जब इसको। जगजीवन, जगजीवन जो है, जगजीवन की जो रचना का नाम है वह है अजितोदय, अजितोदय है ना, अजितोदय। ठीक है, अजितोदय। नैनचंद सूरी की रचना का नाम है हम्बीर महाकाव्य। करमचंद की रचना का नाम है वंशो कीर्तन काव्यम, करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम, नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्यम, हम्बीर महाकाव्य। और जगजीवन की अजितोदय। ठीक है भाई, है ना। जगजीवन, नैनचंद सूरी, करमचंद, करमचंद, नैनचंद सूरी और जग जीवन। आगे चलते हैं।
इनका दोनों को ले लेते हैं। चल इसका तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और दो में चार है, आहड़ है ना, आहड़ है। सदाशिव कि ये नहीं है। जगजीवन की जो रचना है अजीतोदय है उसका नाम। नैनचंद सूरी की हमीर महाकाव्य, कमरचंद की वंशु कीर्तन काव्य। राम सैकासम और स्पष्ट नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये आहड़ है ना, आहड़ आहड़ आहड़। राज वल्लभ मंडन का संबंध है, ये तो वैसे पता चल रहा है ना। राज वल्लभ मंडल तो ये इमारत होना चाहिए यार, इसमें तो ये इमारत नहीं दे रखा है यार। हाँ, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, निवास जल्दीबाजी कर गया ना, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, सही है। राजवल्लभ, राजपथ नहीं, 3 सही है। राजवल्लभ मंडन, राजवल्लभ मंडन का संबंध है निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? ये राय सिंह, राय सिंह बीकानेर का शासक था। ये बीकानेर का शासक था, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। और राय सिंह बीकानेर का शासक था वही है, राय सिंह। और राज सिंह मेवाड़ का, जय सिंह जयपुर का। मूचाला महावीर स्थित है, घानीराव है, घानीराव सही है ना। मूचाला महावीर मंदिर स्थित है, घानीराव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? खैरा और खिज्र में अलग है ना। खिज्र अगर आएगा, ई की मात्रा अगर आएगी खी, तो वो ची है, चित्तौड़गढ़ है ना। खैराबाद। खिज्र अगर आएगा, खिज्र अगर आएगा, खिज्र खी, तो खी से ची, चित्तौड़गढ़ है ना। खैरा वाह से ये सेवाणा आएगा, सेवाणा या रणथंभौर, सेवाणा ही करते हैं, हाँ सेवाणा सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? सेवाणा। जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? पैहारी, सही है, कृष्णदास पैहारी। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? कृष्णदास पैहारी। दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सेवाणा। खिजराबाद किया था, खिजराबाद वो चित्तौड़गढ़ का किया था। इसके बाद में जुगलमैन कौन का हो गया? ये हो गया रामचरण का। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? राम नहीं, साथ में तो है ना, पैहारी है। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? कृष्णदास पैहारी। दोगारी चित्र शैली का संबंध है, दोगारी का बूंदी है, दू है ना, ऊ की मात्रा। दोगारी चित्र शैली का संबंध है बूंदी, ये तो याद है। दोगारी। तोराबाटी, काठेड़ा, राजाबाटी बोलियां संबंध किससे है? तो ढूंढानी है, जयपुर में है ना। फिर डिंगोली क्या है? ये स्त्रियों का व्रत है, 10 सही है, स्त्रियों का व्रत है। राव जयसिरो छंद बीटू सूजा, राव जयसिरो छंद के रचयिता है बीटू सूजा। क्वेश्चन उनको हल्के में मत लेना, मत लेना, कोई ना। भारतीय राजस्थानी संस्कृति है, लोकल गांवों की संस्कृति है, वो प्रकट भी होनी चाहिए। एकदम कृत्रिम होना वो भी गलत है, बनावटी नहीं है ना। 11 में 1 है। राव जयसिरो छंद के रचयिता है बीटू सूजा हो गया ये। और ब्रह्मणी माता का मंदिर को, यार ब्रह्मणी माता का देख, ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जो मंदिर है वह है अजमेर में है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर। लेकिन ये ब्रह्मणी माता का मंदिर की बात कर रहा है। जब 12 में 4 है, 12
राव जयसिंह छंद के रचयिता 11 में एक है बीटू सूजा। जब बीटू सूजा और ब्रह्माणी ये 12 है ना 12। राव जयसिंह छंद के रचयिता बीटू सूजा। ब्रह्माणी माता का मंदिर 12, वैसे ब्रह्माणी माता वैसे 12। चलो भाई आगे। प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा? ये वो है, अगर बारठ आ रहा है ना तो अपन इसमें करेंगे क्या, बनारस करेंगे 13 में, सही है ना, एक सही है। प्रताप सिंह बारठ कौन थे? केसर सिंह बारठ के पुत्र, जोरावर सिंह बारठ के भतीजा। ठीक, प्रताप सिंह बारठ बनारस षड्यंत्र 13 में एक। प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? है बनारस षड्यंत्र। मारवाड़, जब मारवाड़ का आ जाएगा, मारवाड़ है जय नारायण है ना, यही है 14 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? जय नारायण। मारवाड़ है जय नारायण है। फिर परोपकारिणी सभा की स्थापना परोपकारिणी 93 में, 1893 में। परोपकारिणी 15 गलत, 83 है, 83 है। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883, 1883 है भाई। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883, 1883। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883। बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? बृहद राजस्थान का, जब भोपाल सिंह 16 में, सही है क्या? सही है, भोपाल सिंह। बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर 17, सही है। देख, बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। और उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? 17, जनार्दन राय नागर। जब बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया है ना, बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? ये है क्या पढ़ रहा है ना, भोपाल सिंह है इसमें तो। बृहद राजस्थान का भोपाल सिंह। और हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर। नाम गजब है ना, जनार्दन राय नागर। हिंदी विद्यापीठ। जसमा ओडण का संबंध किस भवाई? जसमा ओडण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? भवाई। राजस्थान राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? जब बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? 19 में 2 है। काशीनाथ ओझा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा। ये बताइए, बीकानेर प्रजामंडल ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1818 में ना, मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। जब कौन था हस्ताक्षर करने वाला? काशीनाथ ओझा। बीकानेर मार्च 1818, काशीनाथ ओझा, अंग्रेजों से सहायक संधि। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये जयपुर रियासत है। फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। हाँ यही है, बाड़मेर, जालौर। अंतर्राष्ट्रीय की बात आ रही है ना,
जब बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। हाँ ये है जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर 21 में। हाँ 2 सही है। ठीक है ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान का भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ये है राजस्थान में है ना 550। 550। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल दक्षिण पूर्वी पठार। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का? जब जैसे कि ये राजस्थान है, जब ये राजस्थान है ना, जब दक्षिण पूर्वी पठार की बात है, तो ऊपरमाल राजस्थान किस भौतिक प्रदेश कहता है? दक्षिण और पूर्वी। जब दक्षिण और पूर्वी ये है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी पठार। आगे चलते हैं। फिर राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। पश्चिम किधर हो गया? जैसे कि ये राजस्थान है, जब पश्चिम ये हो गया, पूर्व ये हो गया। जब पश्चिम से पूर्व इधर जाना है अपन को ना, जब कायलाना जोधपुर में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पंचपदरा बाड़मेर में है। जब बाड़मेर पहला आएगा, बाड़मेर, फिर जोधपुर, कायलाना, बालसमंद, बीकानेर, राजसमंद, राजसमंद है ना, उदयपुर। चॉइस में एक सही है। पंचपदरा, कायलाना, पंचपदरा, बाड़मेर, फिर कायलाना, जोधपुर, बालसमंद, बीकानेर, फिर राजसमंद। राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण रूपेण बनास है 25 है ना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो वे जैसलमेर बाड़मेर में ही होगी है ना। कभी बाढ़ आ जाती है और कभी बरसात सूखा ही पड़ जाता है। सही है, जैसलमेर बाड़मेर। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? यह तो जिप्सम है, सब जानते हैं, जिप्सम शोधन। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार? जब राजस्थान के कुल जब वन कितने % है अपना एरिया में? 9.55 है, 9.5, 28, 28, 28 है ना, सही है 9.55। पर राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, ये वो है आर्द्र है, ओनली आर्द्र आएगा। आई बात समझ में? 29। यार ये गुमराह कर रहा है यार ये क्वेश्चन। नहीं गुमराह नहीं कर रहा है भाई। वो जो दूसरा पेपर में अगर वो क्वेश्चन आया था ना, वो इस प्रकार से था, आर्द्र मैदान, ठीक है ना, दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, मैदान नहीं था, आर्द्र दक्षिणी था वो, आर्द्र दक्षिणी था वो, है ना। अब ये है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अगर इसमें अगर ये मैदान भी नहीं होता कि आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, तो ये आ जाता। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, लेकिन यहाँ दे रखा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ठीक है। और ऑप्शन दूसरे थे, इस वजह से उसमें डायरेक्ट आर्द्र दक्षिणी था। सोयाबीन के साथ साथ और भी थी फसल, है ना। तब आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। 29। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो ऊँट की बात है ना, तो ये वो है कौन सा? जोड़बीड़, बीकानेर। सही है, जोड़बीड़, बीकानेर। राजस्थान में कितने मृग वन हैं?
ये 7 है या 5 है? 7। 31 सही है, 7 है ना, 7। राजस्थान के वन्य अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में पहचानिए, यानी कि दक्षिण से उत्तर भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ है, फिर जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़। देख लेते हैं, है ना, 32 में सही है यही, भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जम्बा रामगढ़। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता है 19.63 है। नहीं नहीं नहीं, 33 में 2 है भाई, 15.17 लाख हेक्टेयर। चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? ये हो गया 32 में। बत्तीस में 4 और 33 में 15.17 लाख हेक्टेयर। राजस्थान के वन्य अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़। भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़। भैंसौरगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में है ना, जवाहर सागर और कोटा बैराज जब ये कोटा में है, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़ बूंदी है। तो ये जयपुर है क्या सवाई मानसिंह? पता नहीं यार इसका, है ना, जम्बा रामगढ़ ये वो है बूंदी। 15.17। मेजा कोठारी। वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोनों की संख्या कितनी? 172। यही होना चाहिए यार नियम से तो, हाँ है ना, 172। पंकल स्लेटी। राजस्थान के जिन जिलों में पारिस्थितिक तथा भूमि की उर्वरकता शक्ति दोनों को अपूर्णी क्षति पहुंचा रही है? जालौर यार, जालौर नागौर उर्वरकता शक्ति दोनों को समझ से परे है, समझ से चल 3 कर रहा हूँ, 36 में गलत है, 1 है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणता व क्षारीयता, मिट्टी अपरदन, प्रदूषित भूजल। 37 में 1। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग स्थित है, एक्सप्रेस वे का है भाग है। 38 में सुपर नेशनल हाईवे का जब काम का है ना, इसको ले लेते हैं चल। कौन सोया में? 36 में राजसमंद और उदयपुर है। पंकक, पंकक स्लेरी क्या है? राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिक तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णी क्षति पहुंचा रही है? पंकक, राजसमंद एवं उदयपुर। ठीक है भाई, 36 में 1। और इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण ये है मिट्टियता की लवणता व क्षारीयता। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मिट्टी अपरदन, प्रदूषित भूजल, विघटित जल प्रवाह है। 37। और राजस्थान में महाराजा, ये तो सुपर नेशनल हाईवे का है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राज्य मार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? 11। 11 नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है। जब है ना, अब ये अपने लिए इस वजह से भी काम का है कि ये बताइए राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। जब 76 है, 12 है, 11 है, 65 है, यानी कि 11 भी है, 12 भी है
और 65 65 और 76। 11 12 65 और 76। जब सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? 39 में 3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? 12 है 39 में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख ये तो वह पलाना, कपूर्डी मेड़ता सोन, ये है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखें, पलाना कपूर्डी है, सोनू नहीं है। कपूर्डी मेड़ता है, सोनू नहीं है। और पलाना है, मेड़ता है, आगूचा नहीं है। कोयला की बात है। कपूर्डी, मेड़ता और पलाना। 40 सही है। ठीक। अब तो ये हो गए राजस्थान जीके के 40। अब पढ़ेंगे साइंस। अब इसको पढ़ेंगे अलग वीडियो में।